हिंदी साहित्य और इसके काल विभाजन। हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा का साहित्य। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। उसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा तक जाती हैं, परंतु मध्ययुगीन भारत के अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य माना जाता है। हिंदी साहित्य ने अपनी शुरुआत लोक भाषा कविता के माध्यम से की और गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ। हिंदी का आरंभिक साहित्य अपभ्रंश में मिलता है। हिंदी के 3 प्रकार की साहित्य मिलता है: गद्य, पद्य और चंपू। जो गद्य और पद्य दोनों में हो उसे चंपू कहते हैं। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है, इस विषय में विवाद है, लेकिन अधिकांश साहित्यकार लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी की पहली प्रमाणिक गद्य रचना मानते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। यह वह समय है जब सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासक केंद्र स्थापित हो गए थे, जो परस्पर संघर्षरत रहा करते थे। मुसलमानों से भी इनकी टक्कर होती रहती थी। हिंदी साहित्य के विकास को आलोचनात्मक सुविधा के लिए 5 ऐतिहासिक चरणों में विभाजित कर देते हैं, जो क्रमबद्ध निम्नलिखित हैं। पहला हो गया आदिकाल, दूसरा हो गया भक्तिकाल, तीसरा हो गया रीतिकाल, चौथा हो गया आधुनिक काल और 5वां हो गया नव्योत्तर काल। आदिकाल। हिंदी साहित्य आदिकाल को आलोचक 1400 ईस्वी से पूर्व का काल मानते हैं, जब हिंदी का उद्भव हो ही रहा था। हिंदी की विकास यात्रा दिल्ली, कन्नौज और अजमेर क्षेत्रों में हुई मानी जाती है। पृथ्वीराज चौहान का उस समय दिल्ली में शासक था और चंद्रवरदाई नामक उसका एक दरबारी कवि हुआ करता था। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है, जिसमें उन्होंने अपने मित्र पृथ्वीराज की जीवन गाथा कही है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में सबसे बृहत रचना मानी गई है। कन्नौज का अंतिम राठौड़ शासक जयचंद था और संस्कृत का बहुत बड़ा संरक्षक था। दूसरा, भक्तिकाल। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल 1375 से 1700 तक माना जाता है। यह काल प्रमुख रूप से भक्ति भावना से ओतप्रोत है। इस काल को समृद्ध बनाने वाली 2 काव्य धाराएं हैं। पहला हो गया निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा हो गया सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को आगे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है संत काव्य, जिसमें ज्ञानी श्रेयी शाखा के रूप में भी जाना जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर, नानक, दादू दयाल, रैदास, मूलकदास, सुंदरदास, धर्मदास आदि हैं। निर्गुण भक्ति धारा का दूसरा हिस्सा सूफी काव्य का है। इसे प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबुल मंजन, शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद आदि हैं। भक्ति काल की दूसरी धारा को सगुण भक्ति धारा कहा जाता है। सगुण भक्ति धारा 2 शाखाओं में विभक्त है: रामाश्रयी शाखा तथा कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, केशवदास, हृदयराम, प्राणचंद्र चौहान और महाराज विश्वनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह आदि। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि निम्न प्रकार हैं: सूरदास, नंददास, कुंभनदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, मीरा, रसखान, रहीम आदि। 4 प्रमुख कवि जो अपनी अपनी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये कवि निम्न प्रकार हैं क्रमशः: कबीरदास 1399 से 1518 तक, मलिक मोहम्मद जायसी 1477 से 1542 तक, सूरदास 1478 से 1580 तक और तुलसीदास 1532 से 1602 तक। तीसरा हो गया रीतिकाल का परिचय।
ठीक है। हिंदी साहित्य का रीतिकाल संबंध 1700 से 1900 तक माना जाता है, यानी सन 1643 से सन 1843 तक। रीति का अर्थ है बना बनाया रास्ता या बंदी बधाई परिपाटी। इस काल को रीतिकाल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस काल में अधिकांश कवियों ने श्रृंगार, वर्णन, अलंकार प्रयोग, छंदबद्धता आदि के बंधे रास्ते की ही कविता की। हालांकि घनानंद, बोधा, ठाकुर, गोविंद सिंह जैसे रीति मुक्ति कवियों ने अपनी रचना के विषय मुक्त रखे हैं। इस काल को रीतिबद्ध या रीति सिद्धि और रीति मुक्त 3 भागों में बांटा गया है। रीतिकालीन कवियों ने समय के साथ बहने वाली विचारों पे लेख लिखे हैं, जैसे केशवदास, बिहारी भूषण, मतीराम, घनानंद, सेनापति आदि इस युग के प्रमुख रचनाकार रहे हैं। आधुनिक काल हिंदी साहित्य पिछली 2 सदियों में विकास के अनेक पड़ावों से गुजरा है, जिसमें गद्य तथा पद्य में अलग अलग विचार धाराओं का विकास हुआ। जहाँ काव्य में इसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और यथार्थवादी युग इन 4 नामों से जाना गया है। वहीं गद्य में इसको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद युग तथा अगतन युग का नाम दिया गया है। अगतन युग के गद्य साहित्य में अनेक ऐसी साहित्यिक विविधाओं का विकास हुआ जो पहले या तो थी ही नहीं या फिर इतनी विकसित नहीं थी कि इनको साहित्य की एक अलग विधा का नाम दिया जा सके, जैसे डायरी, यात्रा विवरण, आत्मकथा, रूपक, रेडियो नाटक, पटकथा लेखन, फिल्म, आलेख इत्यादि। चौथा हो गया नव्योत्तर काल। नव्योत्तर काल की कई धाराएं हैं। एक, पश्चिम की नकल को छोड़कर अपनी वाणी पाना। दूसरा हो गया अति से अलंकार से पूरे सरलता पाना। तीसरा हो गया जीवन और समाज के प्रश्नों पर असंदिग्ध विमर्श करना। कंप्यूटर के आम प्रयोग में आने के साथ साथ हिंदी में कंप्यूटर से जुड़ी नई विधाओं का भी समावेश हुआ है, जैसे चिट्ठा लेख और जालघर की रचनाएं। हिंदी में अनेक भारतीय हिंदी चिट्ठे, जालघर व जाल पत्रिकाएं हैं। यह कंप्यूटर साहित्य केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के हर कोने से लिखा जा रहा है। इसके साथ ही अद्यतन युग में प्रवासी हिंदी साहित्य के एक नए युग का आरंभ भी माना जा सकता है। हिंदी की विभिन्न बोलियों का साहित्य। हिंदी के विकास क्रम में अपभ्रंश से हिंदी की ओर आते हुए भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषा शैलियाँ जन्मी। हिंदी इनमें से सबसे अधिक विकसित थी, अतः उसको भाषा की मान्यता मिली। अन्य भाषा शैलियाँ बोलियाँ कहलाई। इनमें से कुछ में हिंदी के महान कवियों ने रचना की, जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा और सूरदास ने अपनी रचनाओं के लिए ब्रज भाषा को चुना और विद्यापति ने मैथिली को और मीराबाई ने राजस्थानी को अपनाया। हिंदी की विभिन्न बोलियों का साहित्य आज भी लोकप्रिय है और आज भी अनेक कवि और लेखक अपना लेखन अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।